हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस के अंदर वो क्या पढ़ेंगे, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की हम बात करें तो ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। दैट इज पॉली प्लस मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब क्या होता है, दैट इज मेनी फॉर्म्स, यानी कि एक ही चीज़ की मल्टीपल फॉर्म्स। आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कौन कौन से होते हैं, दैट इज इनहेरिटेंस होता है, एनकैप्सुलेशन होता है और पॉलीमॉर्फिज्म होता है। आपको मैंने इनहेरिटेंस लास्ट वीडियोस में करा के दिखा दिया। आज जो हम कर रहे हैं दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म कर रहे हैं। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें एक पॉलीमॉर्फिज्म का, तो एक लेडी जो है वो क्लासरूम में एक टीचर की दैट इज भूमिका में, दैट मीन्स रोल में प्रेजेंट होती है, मदर के रोल में प्रेजेंट होती है घर में, या फिर डॉटर के रोल में प्रेजेंट हो सकती है घर में, या मार्केट के अंदर एज अ कस्टमर प्रेजेंट हो सकती है। दैट मीन्स एक लेडी जो है वो डिफरेंट रोल में, एक अलग अलग जगह डिफरेंट रोल में प्रेजेंट है। अ सिंगल पर्सन इज बिहेविंग डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब अगर पॉलीमॉर्फिज्म जो है हम वो दो तरीके से अचीव करते हैं। एक तो हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो हम अगेन दो चीज़ों से अचीव करते हैं। एक तो फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव करते हैं, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव करते हैं। जबकि आपका जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो हम वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू अचीव करते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो ओवरराइडिंग के थ्रू आप अचीव करते हैं। दैट मीन्स आपका जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है आप ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव करते हो, जबकि जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो आप ओवरराइडिंग या फिर वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू अचीव करते हो। चलिए आगे चलते हैं और इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। द ओवरलोडिंग फंक्शन आर इन्वोक्ड बाय मैचिंग द टाइप्स एंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. This information is available at the compile time and therefore the compiler select the appropriate function at the compile time. It is achieved by the function overloading and operator overloading, which is also known as static binding और early binding. That means आपकी जो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है या ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, आप उसको क्या बोल सकते हो, स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग भी बोल सकते हो। दैट मीन्स वो क्या है, कंपाइल टाइम आपका पॉलीमॉर्फिज्म है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो क्या है, दैट इज लेट बाइंडिंग है और डायनेमिक बाइंडिंग कहलाती है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्लास ए है, इसके अंदर आपने क्या करा था, एक क्या ले रखा, इंटीजर वेरिएबल ले रखा जो प्राइवेट सेक्शन में, और एक डिस्प्ले ले रखा है फंक्शन। यहाँ पर आपने क्या लिखा है, सी आउट क्लास ए प्रिंट करा दिया, और क्लास बी के अंदर आपने क्लास ए को इनहेरिट कराया। दैट मीन्स क्लास बी जो है आपका वो कौन सा है, दैट इज ड्राइव क्लास है। आपने इनहेरिटेंस में पढ़ा ही था कि आप बेस क्लास को इनहेरिट करते हो किसमें, ड्राइव क्लास में। देन आपने यहाँ पर इनहेरिट करा क्लास ए को, देन आपने यहाँ पर भी फंक्शन यूज़ करा दैट इज वॉइड डिस्प्ले। आपने क्या करा, क्लास बी को यहाँ पर प्रिंट कराया। द प्रोटोटाइप ऑफ अ डिस्प्ले फंक्शन इज द सेम इन द बोथ द base and the drive class. Therefore, the static binding cannot be applied. It would be great if the appropriate function is selected at the runtime. This is known as a runtime polymorphism. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपाइल टाइम आपका जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन और यहाँ पर डिस्प्ले जो फंक्शन है, दैट मीन्स बेस क्लास में डिस्प्ले फंक्शन और ड्राइव क्लास के अंदर जो डिस्प्ले फंक्शन है दोनों सेम है। नाम तो सेम है लेकिन इसके अंदर पैरामीटर्स भी सेम है, यानी कि कोई भी पैरामीटर इसके अंदर भी पास नहीं करा है, कोई भी पैरामीटर इसके अंदर भी पास नहीं करा है। तो आपका कंपाइलर इस टाइम यहाँ पर कोई भी फंक्शन जब कॉल हो रहा होगा तो इसको सेलेक्ट नहीं करेगा। उस टाइम आपका क्या करेगा, ये जब आपका रन टाइम हो रहा होगा उस टाइम ये सेलेक्ट होगा। तो हमारे पास दो तरीके के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, एक तो क्या होता है, कंपाइल टाइम होता है, और दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन इज इन्वोक्ड एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में जो आपका फंक्शन होगा वो कंपाइल टाइम पे इन्वोक होगा, जबकि रन टाइम में आपका जो फंक्शन होगा वो रन टाइम में इन्वोक होगा। कंपाइल टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको आप अचीव करते हो ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू या ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। इसको आप क्या बोलते हो, अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हो। जबकि आपके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आप
अचीव करते हो ओवरराइडिंग के थ्रू, इसको आप डायनेमिक बाइंडिंग या फिर लेट बाइंडिंग बोलते हो। ओवरलोडिंग इज अ compile time polymorphism where more than one method is having the same name but different number of parameters। फंक्शन का नाम तो सेम होता है, सपोज यहाँ पर फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन यहाँ पर जो पैरामीटर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। सपोज एक फंक्शन ऐड है, दूसरा फंक्शन भी ऐड है, यहाँ पर a इंट b, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। दैट मीन्स जो फंक्शन का सिग्नेचर होगा वो अलग होगा। यहाँ पर फंक्शन का सिग्नेचर अलग है, यहाँ पर फंक्शन का सिग्नेचर अलग है। तो क्या है, it is but with the different number of parameters or the type of parameters। सपोज यहाँ पर int a ले रखा था, तो यहाँ पर आप एक ऐड और फंक्शन ले सकते थे, यहाँ पर यूज करते थे फ्लोट a, तो यहाँ पर भी अगेन जो सिग्नेचर था आपका वो डिफरेंट हो रहा था क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप चेंज हो गया। जबकि ओवरराइडिंग इज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वेयर मोर देन वन मेथड इज हैविंग द सेम नेम एज वेल एज नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स। जैसे भी हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, आपको जो डिस्प्ले फंक्शन था यहाँ पर नाम भी सेम था और इसकी जो सिग्नेचर्स थे दैट इज आपके उसके अंदर बेस क्लास के अंदर और ड्राइव क्लास के अंदर दोनों सेम थे। तो उस कंडीशन में वो क्या हो रहा था, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। इट इज अचीव्ड बाय द फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इट इज अचीव्ड बाय वर्चुअल फंक्शन एंड पॉइंटर्स। It provides fast execution as it is known as compile time polymorphism. It provides slow execution as it is runtime polymorphism. It is less flexible as mainly all the things executes at the compile time. It is more flexible as all the things execute at the runtime. तो compile time polymorphism और runtime polymorphism में ये difference available है। चलिए आगे चल के एग्जाम्पल देखते लेते हैं इनके। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, एक क्लास लिया, यहाँ पर विदाउट वर्चुअल आपके कीवर्ड का हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, एक क्लास लिया दैट इज एनिमल, यहाँ पर आपने एक फंक्शन बनाया दैट इज ईट और आप क्या प्रिंट करा ईटिंग। फिर आपने क्लास डॉग बनाया, इसके अंदर इनहेरिट करा कौन सा, एनिमल क्लास को। देन अब यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ईट फंक्शन लिख रहा हूँ और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ईट ब्रेड। तो दैट मीन्स आपका जो बेस क्लास है उसके अंदर भी ईट फंक्शन है और जो आपका ड्राइव क्लास है उसके अंदर भी ईट फंक्शन है और दोनों के अंदर जो पैरामीटर्स है और नाम है वो सेम है। दैट मीन्स आप फंक्शन का क्या कर रहे हो, ओवरराइड कर रहे हो। आपका डॉग क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज डी और ये आपको यहाँ पर आपने डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया दैट इज डी डॉट ईट आपने कॉल करा तो आपका जो फंक्शन होगा वो आपका इन्वोक हो जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ओपन कर लेते हैं अपनी फाइल। ईटिंग ब्रेड, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसी चीज़ को हम वर्चुअल कीवर्ड के थ्रू यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बाय यूजिंग टू ड्राइव क्लास। अब हमारे पास जो ड्राइव क्लास होंगे वो कितने होंगे, दो ड्राइव क्लास होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यूजिंग एक क्लास बनाया दैट इज शेप। ये जब आपने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, जब भी मैंने आपको करके दिखाया था, एक क्लास शेप बनाया, इसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया दैट इज कॉल्ड वर्चुअल फंक्शन। दैट मीन्स वो कौन सा है, दैट इज ड्रॉ। इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, ड्रॉ फंक्शन के अंदर प्रिंट करा दे रहे हो दैट इज ड्रॉइंग। फिर आपने एक क्लास अगेन बनाया दैट इज रेक्टेंगल। ये आपका किस क्लास को इनहेरिट कर रहा है, दैट इज शेप क्लास को इनहेरिट कर रहा है और आप यहाँ पर प्रिंट करा रहे हो ड्रॉइंग रेक्टेंगल। देन आपने एक क्लास और बनाया दैट इज सर्कल और इस क्लास के अंदर भी इनहेरिट कर रहा हूँ दैट इज शेप को। ये आपका जो इनहेरिटेंस है, यहाँ ये कौन सा इनहेरिटेंस है, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस है। यहाँ पर आपका क्या है, दैट इज एक शेप क्लास है, यहाँ पर आपका एक रेक्टेंगल क्लास है और एक आपका सर्कल क्लास है। तो दैट मीन्स ये जो क्लास है ये शेप क्लास को इनहेरिट कर रहा है। यहाँ पर कौन सा, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस है। क्लास सर्कल ने भी उसकी शेप क्लास को इनहेरिट करा है। देन इसके अंदर भी आपका ड्रॉ फंक्शन है और यहाँ पर क्या प्रिंट करा दिया आपने, ड्रॉइंग सर्कल। देन आपने शेप क्लास का एक पॉइंटर बनाया दैट इज एस और शेप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज एस एच।
रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज REC, और एक सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज CIR। फिर आपने क्या करा, S इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ SH, SH का जो एड्रेस है वो आपने S वेरिएबल के अंदर पास कर दिया। देन S ड्रॉ पॉइंटर एरो ऑपरेटर के थ्रू आपने क्या करा, ड्रॉ फंक्शन को कॉल कराया। फिर आपने क्या करा, ड्रॉ फंक्शन क्या करेगा यहाँ पे, दैट मीन्स ड्राइंग प्रिंट कर देगा S इक्वल्स टू एम्परसेंड रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल वाला जब फंक्शन कॉल करा तो ये क्या करेगा, S के अंदर क्या चला जाएगा, दैट मीन्स रेक्टेंगल वाला क्लास का ड्रॉ मेथड चला जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा हो, ड्रॉ मेथड को S के अंदर ट्रांसफर कर दे रहे हो और यहाँ प्रिंट कर रहे हो ड्रॉ मेथड S को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज प्रिंटिंग, दैट इज ड्राइंग रेक्टेंगल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज एम्परसेंड रेक आ जाएगा। यहाँ पर अब रेक ले लोगे, जब यहाँ रेक्ट ले लोगे तो ये अब ड्रॉ फंक्शन को कॉल करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आप CIR ले लोगे, क्योंकि यहाँ पे S इक्वल्स टू एम्परसेंड CIR ले लोगे, दैट इज सर्कल क्लास का वो एड्रेस दे दोगे। तो यहाँ पर ड्रॉ फंक्शन को कॉल करोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज ड्राइंग रेक्टेंगल, ओ सॉरी सर्कल। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, दैट इज ड्राइंग प्रिंट हो जाएगा, देन ड्राइंग रेक्टेंगल प्रिंट हो जाएगा, देन क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज ड्राइंग सर्कल प्रिंट हो जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यही प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आप यूज करो यूजिंग विद डेटा मेंबर्स। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपने क्लास बनाया एनिमल, यहाँ पर स्ट्रिंग का अपने वेरिएबल लिया, इसका कलर क्या करें, ब्लैक। देन आपने क्लास बनाया दैट इज डॉग, इसके अंदर इनहेरिट करा आपने एनिमल क्लास को। फिर आपने क्या करा, स्ट्रिंग एक वेरिएबल लिया, इसका कलर क्या कर दिया, दैट इज ग्रे। आपने क्या करा, डी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज डी इक्वल्स टू डॉग, और यहाँ पर आपने डी डॉट कलर इनहेरिट प्रिंट कराया, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, दैट इज ब्लैक प्रिंट हो जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आज आपने क्या करके देखा, आज आपने देखा कि C++ के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे। और आप देखो, आपने देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म आप किसके थ्रू अचीव कर सकते हो, दैट मीन्स दो तरीके से अचीव कर सकते हो। एक तो आपका कंपाइल टाइम अचीव कर सकते हो और एक रन टाइम अचीव कर सकते हो। कंपाइल टाइम अचीव करने के लिए आपके पास क्या होता है, आप फंक्शन और ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हो, जबकि आपको रन टाइम अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट, फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।